तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स 3-4 देख लिए थे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी देख लिया था। आगे इसी को बढ़ाते हुए मोलर कंडक्टिविटी पे आ गए हम लोग। ये 5वां इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है। अच्छा, कंडक्टर्स आपने पढ़ा है, कंडक्टर्स में क्या होता था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता था, वही आपका क्या होता था, कंडक्टिविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था वही आयंस आपका कंडक्टिविटी शो करता था, उसको हम बोलते थे कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी लिए हैं तो यहाँ मोल्स के टर्म में बात करेंगे। किसके टर्म्स में? मोल्स के टर्म में। क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स conductors of all the ions produced by 1 mole of electrolyte in V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा इट रिप्रेजेंट्स कंडक्टर्स ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। मतलब अब जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, 1 मोल लेंगे और 1 मोल ये कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हो सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होगा, 3 सेंटीमीटर में, या 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हो सकता है। मैंने जनरली लिख दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपका जरूरी नहीं जो 1 मोल है कितने वॉल्यूम में हो सकता है, 10 लीटर, 5 लीटर, 100 लीटर, वो मतलब नहीं है, लेकिन आपका मोल फिक्स होना चाहिए। मोल आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो जो आयन होगा वही आयन आपका शो करेगा मोलर कंडक्टिविटी। नाम से पता चल रहा है मोलर मतलब मोल्स का टर्म से आएगा। तो मान लीजिए अगर आपका 1 मोल आयन है, 1 मोल आयन आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले रहा है, वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लेमडा एम से। तो लेमडा एम जो होगा यहाँ पे वो डायरेक्ट हो जाएगा कंडक्टिविटी के इक्वल। अब मान लीजिए यही 1 मोल जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अब आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तब आप क्या कीजिएगा, वही अब क्या, पहले आपका 1 लीटर वॉल्यूम था, 20 मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब था, अब क्या 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो K इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे आप V देखिए, V क्या होता है, V आता है आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। V होता था वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट है इतना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो आपको वो डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहा कि जो 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तब आप क्या कीजिएगा, तो आप एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कीजिएगा, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का नया टर्म यूज करिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, वो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे मोल्स आ रहा है, मतलब 1 मोल आपका जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में, वही होता था ना। तो मोल्स और वॉल्यूम में क्या रिलेशन मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने कंसंट्रेशन टर्म 2nd चैप्टर में सॉल्यूशन में आपको मैंने हर चीज़ बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके।
यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आएगा वो होता है मोलारिटी, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये आएगा नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आता है आपका मोलारिटी का टर्म्स। तो यहाँ पे एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस कीजिएगा आपका, क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, मोल्स तो एक ही मोल रखना है, तब क्या कीजिएगा 1 अपॉन वी। तो यहां से अगर आप वी निकालिएगा तो 1 अपॉन एम, वॉल्यूम किस में था, लीटर में, तो ये भी क्या आएगा आपका लीटर में। आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यहां पे मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला बनाया है डेल्टा लेमडा एम के इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलिएगा, बस 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ से वी कितना आ गया आपका 1000/m, 1000/m सेंटीमीटर की क्यूब, ये आ गया वी। अब इस वी को उठा के इस बारे में फॉर्मूले में पटक दीजिए, मतलब रख दीजिए। ये जो वी है ना, ये वी को आप रिप्लेस कीजिए किससे, यहाँ से 1000/m। m क्या आपका मोलारिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 1 ही लेना है, अब कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट रहेगा वो आप अलग तरीके से देख लीजिए, मतलब वो दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से अगर मैंने नया फॉर्मूला बनाया लेमडा m का, तो क्या आ जाएगा k इंटू 1000/m, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां पे बात कीजिएगा तो इसका यूनिट क्या था, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, क्या मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे सेंटीमीटर माइनस है, ये ऊपर चल जाएगा तो एक कट जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मैंने ओम को उल्टा भी लिखने से कहता महो, ओम OHM था इनवर्स में, तो इसको क्या लिख दिया MHO। तो लिखिए मो सेंटीमीटर मोल इनवर्स। एक और होता है इसका सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये आपका आ गया यूनिट, किसका यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। ये यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी का। तो आपका ये मेन फार्मूला आ गया। ये जो फार्मूला आया आपका सबके सब सेंटीमीटर में है। अगर मान लीजिए आपको मीटर में दे दिया जाए, क्वेश्चन फंसने वाला काम यहां पे आएगा। के का वैल्यू आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका के, तो ये फॉर्मूला लगेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा पता है, जब आपका के का यूनिट ओम इनवर्स और मीटर स्क्वायर में दे देगा, तब आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं। आपने यहाँ पे क्या किया था, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो अब इसको सेंटीमीटर में नहीं उठा के मीटर में बदल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर 1000 लीटर आप जानते हैं कितना होता है 1 मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा आपका 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहां पे आप जो ऊपर में 1000 रख रहे थे, अब नीचे में 1000 आ जाएगा। तो यहां से अगर हमने क्या किया, 1 लीटर के लिए निकाल दिया, 1 लीटर में क्या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था, ये कर दिए। लेकिन जब मैंने मीटर क्यूब में निकाला तो वो जो 1000 ऊपर था 1000 नीचे आ गया। तो बस जो मेन फार्मूला है ना, 1000 ऊपर नहीं आके 1000 नीचे आ जाएगा। क्या कि मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर के लिए निकाला, अगर वॉल्यूम निकालू, वॉल्यूम क्या था 1000 अपॉन मोलालिटी, तो 1000 तो अब ऊपर होगा नहीं, नीचे में आएगा। तो क्या जाएगा 1/m इंटू 1/1000। वॉल्यूम ये आ गया ना, पहले वॉल्यूम आ रहा था 1000/m,
लेकिन अब क्योंकि उसको मैंने सेंटीमीटर में बदला था, अब आप इसको लीटर में मीटर क्यूब में बदलिएगा तो 1 लीटर हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम का मेन फॉर्मूला तो आपका ये है, इसमें अगर रखिएगा वॉल्यूम तो क्या आ जाएगा K इंटू V आ जाएगा आपका 1/m इंटू 1000। अब यहां से जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा सब के सब जगह मीटर हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। महो क्या था पता नहीं, MHO मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा सब। क्वेश्चन अटकते लोग यहां पे हैं, सबके सबको वो फॉर्मूला 1000 अपॉन सब ये रेट के बैठे होते हैं, लेकिन ये कब लगाना है जब आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तब। लेकिन जैसे ही आपका मीटर में आ गया तब आप ध्यान रखिएगा 1000 ऊपर नहीं नीचे में आना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मोलर कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो हम पढ़ाएंगे अभी वो सेम टू सेम यही है, बस m के जगह पे कुछ और आ जाएगा। वो क्या आएगा अभी हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको रिवाइंड करके एक बार देखिएगा, क्योंकि इसी के सेम टू सेम वैसा ही है। वो ये समझ में आ जाएगा, वो आंख बंद करके समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए तो 6th इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए सेम टू सेम है, वहां मोलर वहां पे यहाँ पे इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे वहां पे लेमडा m यहाँ पे लेमडा EQ। चलिए इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है इट रिप्रेजेंट कंडक्टेंस of it represent conductance of all the ion produced by, वहां पे 1 मोल था, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V, मतलब वॉल्यूम इसमें सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका कितने वॉल्यूम में था, यहां पे आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका कितने वॉल्यूम में रिप्रेजेंट है, ये आपका होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे मैंने वहां पे क्या बोला था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में रखा था, तो आपका क्या आया था लेमडा m K के इक्वल। अगर सेम है यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, तो आपका जो यहाँ से क्या आएगा लेमडा इक्विवेलेंट जो आपका आएगा K के इक्वल। अगर आपका मान लीजिए जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है, 20 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेम आ जाएगा लेमडा इक्विवेलेंट K इंटू V सेंटीमीटर क्यूब में है ये वॉल्यूम। ये आ गया आपका फॉर्मूला। फिर से वहां पे V की बात की थे, यहां पर भी V के बारे में बात करते हैं। V क्या है, V जो आपका है वह आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है। अगर आपको दे दिया जाए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका इतने लीटर में है तो ठीक है, आप रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नहीं दिया हो रहा है, किसी और टर्म से निकालना पड़े, तो आप याद कीजिए ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। ये फिर से आपको कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएगा, जो मैंने आपको सॉल्यूशन में
1 2 3 शायद 1 2 3 लेक्चर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेक्चर लिए थे मैंने पूरे कंसंट्रेशन पे, सब कुछ अच्छे से डिटेल से बताया था। तो आपको कुछ नहीं पता, अगर नहीं पता है तो आप जाके सॉल्यूशन से देख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा, किसमें रिलेशन होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम में। वहां पे क्या था, मोल्स और वॉल्यूम में, मोल्स और वॉल्यूम में मोलारिटी आता है, यहाँ पे आपका आएगा नॉर्मलिटी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो इंट्रोड्यूस होगा वो होगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डायरेक्ट लिखते ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। यह आता था आपका नॉर्मलिटी। तो आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट कितना रखना है, 1 यूनिट है, तो बस इसको 1 रखिए। वॉल्यूम किसमें, वी रहने देते हैं, किसमें, लीटर में। तो बस यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/n। फिर से आपका ये आ गया किसमें, लीटर में। आप जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो आपका V आ जाएगा 1000/n नॉर्मलिटी। तो चलिए यहाँ से कुछ क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं। अगर आप ये जो मेन फॉर्मूला जो आपको निकल गया K इंटू वी, वी को उठा के आप वहां पे रख दीजिए। तो मोलर इक्विवेलेंट आपका आ गया K इंटू वी, कितना आया 1000/m, 1000/n। ये आ गया आपका फॉर्मूला। यूनिट की बात करें, कप्पा का यूनिट अभी भी वही रहेगा, क्या होता है, क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये नॉर्मलिटी क्या होता है आपका 1/, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। फिर से सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, सेंटीमीटर -1 में, तो 1 कट जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर 2 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, किसे, माइनस में। वहां पे क्या आ रहा था, मोल इनवर्स, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, क्या लिखा था, मो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या जाएगा लास्ट, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका आ गया यूनिट, किसका यूनिट, वहां पे आता था मोलर का, यहां पे आ गया ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट। लेमडा इक्विवेलेंट का आपका आ गया क्या, यूनिट। यूनिट लिखना था ना, ये तो लिखिए यूनिट, 3 यूनिट है। फिर से सेम केस, अगर मान लीजिए आपका K का यूनिट है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं रहा, मान लीजिए K आपका ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स में रहा, तो बस सेम आ जाएगा, 1000 ऊपर नहीं आके नीचे आ जाएगा। फिर से आप कीजिएगा 1000 लीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब नहीं, आप 1 लीटर के लिए निकालिएगा, 1 लीटर में क्या आ जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का टर्म्स आप कहाँ निकाल लेते, यहाँ पे था ना 1/n लीटर। अब लीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोग बदल रहे थे, अब लीटर को आप हमने मीटर में बदल लिया, तो 1000 नीचे आ रहा है, तो हम 1000 ऊपर नहीं नीचे कर देंगे। तो आपका यहाँ से V आ जाएगा 1/n इंटू 1000। अब इसको उठाकर मेन फार्मूला में लग जाइए। मेन फार्मूला कौन है, कहा गया ये, तो ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट के 1/n इंटू 1000। ये आपका आ गया ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मीटर में आ गया तो नीचे में 1000। अब यहाँ पे जो भी सेंटीमीटर में था बस सब के सब यहाँ पे मीटर कर दीजिएगा, अब इसका यूनिट आ जाएगा खत्म। बस आपको देखना है K का यूनिट, K आपका सेंटीमीटर में है या मीटर में है। मीटर में नीचे 1000, सेंटीमीटर में ऊपर 1000। लोग यहीं पे गलती करते हैं, 1000/n रट के बैठे रहते हैं, 1000/m वहाँ पे भी यही रट के बैठे रहते हैं। यूनिट का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आप देखे होंगे सेम टू सेम उसके जैसा है। वहाँ पे
m आता था, m की जगह पे यहाँ पे हर जगह n है, बाकी सेम टू सेम वही है। यूनिट की बात करें तो वहाँ पे मोल आता था तो मोल इनवर्स, यहाँ पे यूनिट आता है नॉर्मलिटी, तो इसका क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसके यहाँ पे यूनिट भी देखिएगा, बस थोड़ा सा अंतर है, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट का डिफरेंस है बस। तो ये और वो दोनों सिमिलर था, वो आ गया तो ये आ गया, अगर ये आ गया तो वो आ गया, दोनों एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको दोनों कंडक्टिविटी पढ़ाया, कौन सा, मोलर और इक्विवेलेंट। अब इस दोनों में हम आपको बताते हैं रिलेशन, क्या रिलेशन है इस दोनों का। एक दिया हुआ रहेगा तो दूसरों को कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा दिया रहेगा तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, मैंने बोला था आपको बताएंगे रिलेशन किसमें, डेल्टा एम और लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस दोनों में रिलेशन। तो अगर हम दोनों का फॉर्मूला लिखे, लेमडा एम बाई लेमडा ई क्यू, ये क्या होता है के इंटू 1000 बाई एम। अभी सेंटीमीटर में लिखते हैं, रेशियो लेंगे तो सेंटीमीटर या मीटर में बात एक ही आएगा, के इंटू 1000 बाई एन, के से के, 1000 से 1000, ये आपका आ गया 1/m डिवाइडेड बाई 1/n, तो n ऊपर और m नीचे। नॉर्मलिटी, n क्या होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, किसका सॉल्यूशन में, इसका क्या था मोलारिटी का, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। फिर ये से ये चला जाएगा, अब क्या बचा आपका ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मोल। ये आपको क्या होता है गिवन मास, यहां पे लिख देते हैं इधर, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय डिवाइड बाई मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास। फिर आपका ये से ये गया, और 1/n इक्विवेलेंट मास है, 1/n मोलिक्यूलर मास है, तो मोलिक्यूलर मास आपका जाएगा ऊपर में, ऊपर में क्या गया मोलिक्यूलर मास, नीचे में क्या आ गया, नीचे में क्या आ गया इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या आता है, मोलर मास, मोलिक्यूलर मास या मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर भी आपको आना चाहिए, तो यहां से अगर आप मोलिक्यूलर मास रखिएगा यहाँ पे, इसको हटा के, तो अगर मैंने, तो ये मोलिक्यूलर मास अगर शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे क्या लिख गया मोलिक्यूलर मास शॉर्ट फॉर्म में अपॉन में एन फैक्टर, तो ये सही हो जाएगा, इन फैक्टर में नीचे में तो ऊपर में चला जाएगा। तो आपका जो रिलेशन निकल के आता है लेमडा एम बाई लेमडा ई क्यू का, ये आता है आपका एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है सब हम ही बताए, आप क्या कीजिएगा, तो ठीक है एन फैक्टर बताते हैं। ये आपको समझ में आया, ये देखिए मैंने मोलर मास बाई मोलर कंडक्टिविटी बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रख दिया, बस करते गए। ऊपर में आ गया मोलरिटी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखा, फिर मोलरिटी का लिखा, कुछ ना कुछ करते शॉर्ट होके आपका आ गया एन फैक्टर के इक्वल। अब एन फैक्टर हर केस के लिए अलग अलग होता है, कौन से हो सकता है आपका एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, तो उस केस में एन फैक्टर हम बताते हैं। मैंने वहां भी बताया था आपको, लेकिन यहां भी बता दे रहा हूं, यहाँ पे एन फैक्टर आ रहा। तो मान लीजिए आपका एसिड है, तो एसिड में आप लिखिए, देखिए नंबर ऑफ H+ आयन कितना है, या इसको बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिक केस में एसिड में H+ दे रहा था, तो इसमें क्या होगा OH-, नंबर ऑफ OH- आयन, ये बेसिसिटी है, तो ये एसिडिटी, पेट वाला एसिडिटी नहीं है कि खा पी लिए एसिडिटी हो गया, ये एसिडिटी OH-। अब बात करते हैं साल्ट की। साल्ट में क्या होगा, आप टोटल प्लस चार्ज देख लीजिए या टोटल माइनस चार्ज देख लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे आप हम बात कर लेते हैं Al2
SO4 का होल 3 की बात करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2Al + 3 बना रहा है और SO4 जो 3 है कितना बना रहा है और -2 बनाएगा ये। तो यहाँ पे चार्ज देखें तो प्लस में 6, यहाँ पे देखें तो -6। तो यहाँ पे जो आएगा साल्ट के केस में चार्ज देखना है आपको, चार्ज आइदर प्लस वाला या माइनस वाला, वही है चार्ज, CHAR चार्ज। आपको चार्ज देखना है, सब कुछ गलत लिख रहे हैं, आपको चार्ज देखना है प्लस वाला या माइनस वाला, सिर्फ उसका नंबर से मतलब है, प्लस माइनस से मतलब ये, नंबर से मतलब है, वो आपका आ जाएगा इन फैक्टर। अब मान लीजिए कोई आपको आयंस दिया रहा है, सल्फेट दिया हुआ है SO4 -2, इसमें कितना जा रहा है -2, तो इसका इन फैक्टर कितना जाएगा 2। यहाँ मान लीजिए सीरीज में HCl लेते हैं, यहाँ से कितना H+ मिलेगा 1 मिलेगा, तो इन फैक्टर 1। H2SO4 ले लीजिए, यहाँ पर कितना 2H+ मिलेगा तो 2। OH- NOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, MgOH का होल 2 ले लीजिए, यहाँ पे एक OH- मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, तो 2 एन फैक्टर। ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो एन फैक्टर आपका ये होता है। तो आप देख लिए λm और λ इक्विवेलेंट में कैसे रिलेशन होता है। आपको कोई एक दे देगा, दूसरा पूछ देगा। HCl का कितने बोलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका आपका मोलर कंडक्टिविटी दे देगा, इसका पूछ देगा। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको इसको दे दिया है, इन फैक्टर HCl किसमें कितना होता है 1 होता है, बस ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का जो भी पार्ट था 6 था 7 का 5-6 था, वो मैंने खत्म किया। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका मेन लास्ट 2 इंपॉर्टेंट है। ये ही दोनों कैसे आता है आप देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल कराते हैं आपको। तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इन ए सेल 0.1 मोल MgOH का होल 2 इज फिल्ड विथ, इस फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 50 ओम। द इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेंथ और एरिया, और आपको एक मोलर दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। दिया क्या क्या हुआ है, एक दिया 0.1 m दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, और लेंथ दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और एरिया है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दिया क्या, पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको यहाँ से मोल दिया हुआ है, मोलर वाला दिया हुआ है, तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। तो लेमडा m = क्या होता है, K × 1000/m मोरालिटी। तो यहाँ पे मोरालिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये रख सकते हैं आप। अगर आपको EQ वाला टर्म्स दिया हुआ था, ग्राम इक्विवेलेंट वाला, तो वो वाला फॉर्मूला रखते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। आपको ये दिया हुआ है, यही तो निकालना है। K दिया हुआ है, K नहीं दिया हुआ है। K का फॉर्मूला होता है 1/ρ, रो भी नहीं दिया हुआ है। तो एक और फॉर्मूला होता है 1/r × L/A। R कितना है 1/r कितना है 50, L कितना है 5, A कितना है 5 है ना। तो ये आ गया डायरेक्ट, आपको कितना आ गया 1/10 आ गया डायरेक्ट। तो अब इसको यहाँ पे रखिए, 1/10 × 1000 अपॉन क्या है 0.1 कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये आपका ये सही है क्या, तो आपको कितना गया 1000। ये है किसमें, मैं सेंटीमीटर में है, तब ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपका गया इसका यूनिट। अब दिया क्या, आप आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है। अब ये इसमें रिलेशन क्या था, λm/λ इक्विवेलेंट = n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये क्या दिया हुआ है आपका, बेस दिया हुआ है MgOH का होल 2। बेस में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ OH माइनस, तो Mg 2+ बनता है, और OH कितना 2 होता है माइनस में, यहाँ पे 2 OH माइनस निकलेगा, तो नंबर ऑफ OH माइनस कितना आ गया 2 आ गया। तो इसमें अगर आप रखिएगा तो n फैक्टर आ गया 2,
लेमडा एम कितना निकला आपका 1000 ये इक्विवेलेंट अपॉन n फैक्टर 2, तो ये डायरेक्ट 500 आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आ गया आपका आंसर। आपको मोलरिटी दिया हुआ था 1 m दिया हुआ था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, तो वहां से स्टार्ट किया, लेमडा एम आ गया, लेमडा ई क्यू निकाल दिए। कैसे? इसका रिलेशन हमको पता है, बताया था मैंने, इन फैक्टर वाला, तो बस यहाँ से ये आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, और इस क्वेश्चन का मैंने स्टार लगा दिया है, ये स्टार बना है, स्टार ही है, स्टार मतलब अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इन ए सेल 0.4 m क्या मोलरिटी m AgCl इज फिल्ड, बड़े इसका रेजिस्टेंस कितना है, हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम, कंडक्टिविटी कितना है 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। यहाँ पे देखिए मैंने के का यूनिट दिया है मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी किसका पूछा, 0.8 m AgCl सॉल्यूशन इज फिल्ड हैविंग। अच्छा, सेल से मैं एक बार मैंने इलेक्ट्रोलाइट का जो वो था 0.4 m लिया, एक बार 0.8 m लिया। 0.4 ले रहे थे तो आपका रेजिस्टेंस 50 है, 0.8 ले रहे थे तो आपका रेजिस्टेंस कितना है 320 ओम। तो चलिए पहले यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे आएगा। तो पहले आप देखिएगा, तो आपको पूछा है कंडक्टिविटी, पूछा है मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, जब आपका ये रहेगा तो उसके लिए आप जब लगाइएगा तो पहले आपको के पता होना चाहिए, के इंटू, चलिए ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर के से हम बताए थे आपको, ये आएगा नीचे में 1000 आता है नीचे में, के तो आपको पता नहीं है, के निकालना है, इंटू 1/m दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। बस अगर के निकल जाए तो काम हो जाएगा। के कैसे निकलेगा, जो पहले आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है K1 उससे निकलेगा। मान लीजिए पहला केस में जो K1 जब आपका 0.4 m है, जब आपका 0.4 m है तो K1 है आपका 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। K2 मान लीजिए x है, K2 मान लीजिए x, इस समय से क्या था 0.4 m था AgCl, K2 x मानते हैं, इस समय कितना 0.8 m AgCl। K का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, K होता है क्या 1/ρ, रो तो दिया हुआ नहीं है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस के टर्म में निकालेंगे 1/r इंटू L/A। अगर हम K1 K2 लिखे, K1 पहले वाले के लिए, अच्छा L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट, इसको G स्टार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख देंगे क्या 1/r इंटू G स्टार। तो K1 आ जाता है यहाँ से 1/r1 इंटू G स्टार डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू 1/r2 इंटू G स्टार। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं 1/2 तो G स्टार से G स्टार चल जाएगा, K1/K2 जो आ गया R2/R1 आएगा। तो K1 आपको कितना दिया है 1.4, K2 आपको निकालना है R2, अच्छा R1 R2 लिखे नहीं, K1 के लिए ये R1 है आपका 50, R2 है आपका 320 ओम, तो R2 कितना है 320 और K2 कितना है आपका 50, तो ये से ये गया, K2 यहाँ से आपका निकल के आएगा 1.4 इंटू 5 बाई 32 70 बाई 32, ये आपका निकल गया K2। K2 का वैल्यू आपको बस यहाँ पे रख देना, K2 कितना हो जाएगा 7/32 इंटू 10/8 कर देते हैं इंटू 1/1000, 0 से 0, ये आपका 0.27 इंटू 10⁻³ आता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा,
हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसलिए ये आ गया, ये आपका आ गया। अच्छा यहाँ से K2 का अच्छा मैंने तो यूनिट तो बताया नहीं, यहाँ मैंने K1 का यूनिट दिया था साइमन मीटर इनवर्स, तो K2 भी आपका किस में आएगा, साइमन मीटर इनवर्स। K2 आपका आया साइमन मीटर इनवर्स, तो आपका यहाँ से ये आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका किस में, यूनिट क्या था, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, मीटर में आएगा क्योंकि मैंने मीटर लिया है, और क्या था, मोल इनवर्स। यह आ गया आपका 0.27 × 10⁻³ ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब आपका 0.8 AgCl प्रेजेंट रहेगा, रेजिस्टेंस का 320 रहेगा, तो उस केस में आपका जो मोलर कंडक्टिविटी आया आपका 0.27 × 10⁻³ आएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैंने 2 न्यूमेरिकल करा दिया है। अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।